हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रू विद मी। और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ आज। नरेंद्र मोदी जी का अचीवमेंट्स है इसमें। तो एक आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और इसके अंदर आपके वोकेबलरी, फ्रेजेस और बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं और अच्छे वर्ड्स मीनिंग हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ठीक है, ये है नरेंद्र मोदी द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा होपली कि हमारे देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये एक तरीके से सब्जेक्ट है। उसके बाद इन्होंने हैज़ लगा दिया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेड का मतलब होता है बनाना, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। अब योगदान, महत्वपूर्ण योगदान टू यानी कि दे रहा है, किसको देता है? कंट्रीज़, कंट्रीज़ को दिया उसने हमारी। मतलब यहाँ पे ना ये प्रेपोजिशन का एक पार्ट है। ऑफ लगा के भी प्रेपोजिशन होती है और एज कंट्रीज़ डेवलपमेंट यानी कि देश के विकास को। कब से दिया? सिंस 2014 में, जब उन्होंने अज्यूमिंग ऑफिस। अज्यूमिंग ऑफिस का मतलब होता है पद ग्रहण करना। ठीक है, पद ग्रहण करना मतलब जब से उन्होंने पद ग्रहण करा 2014 में, तब से उन्होंने हमारे देश को महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अब वो योगदान क्या क्या दिया है? ठीक है, क्लियर है ना? ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर ख़त्म है ये सेंटेंस। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। नरेंद्र मोदी, द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू कंट्रीज डेवलपमेंट सिंस अज्यूमिंग ऑफिस इन 2014। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अज्यूमिंग ऑफिस का मतलब है पद ग्रहण करना, सिग्निफिकेंट का मतलब है कंट्रीब्यूशन, एंड डेवलपमेंट आपको पता ही है। सिंस का मतलब होता है कि जैसे सिंस का हमेशा जब भी यूज़ होता है वो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक पार्ट होता है वैसे तो। लेकिन सिंस का तब से यूज़ होता है कि कब से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कभी आपने दुकानों पे लिख के देखा होगा कि भाई ये दुकान सिंस 1947 से है, ये दुकान कचौड़ी की दुकान है, ये सन 1970 से है। तो उसका मतलब ये होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ से स्टार्ट है ये। और ये जो है यहाँ पे ख़त्म है लगभग। ये काफ़ी, इसको डरना मत बिल्कुल भी, लंबा वम्बा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो इसको पढ़ते हैं हम। अंडर हिज लीडरशिप, यानी कि हिज, अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में, यानी कि उनके नेतृत्व के अंतर्गत वेरियस रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स, वेरियस रिफॉर्म का मतलब होता है भिन्न प्रकार की सुधार। ठीक है, ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको याद कर लेना। वेरियस रिफॉर्म, भिन्न प्रकार के सुधार। हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट मतलब करना, किसी चीज़ को करना, काम किए इन्होंने, इम्प्लीमेंट किए, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया है। ठीक है, सच एज द, सच एज द का मतलब होता है जैसे कि। ठीक है, अब किन किन चीज़ों पे इन्होंने ध्यान दिया है? उनके इम्प्लीमेंट, उन्होंने किस किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया है? अपने नेतृत्व में। ठीक है, वेरियस रिफॉर्म हैव बीन इम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे कि, सच एज द, जैसे कि मेक इन इंडिया। ठीक है, अब इन्होंने दो ऊपर ये लगा रखे हैं ना कॉमे, इसका मतलब है ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे काम किया। आप किन किन चीज़ों पे काम किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेक इन इंडिया। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। एम्ड, एम्ड का मतलब है उद्देश्य। एट बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। सिंपल। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको? नहीं समझ आया होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं हम। अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व के अंतर्गत वेरियस रिफॉर्म्स, भिन्न प्रकार के सुधार इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ठीक है, किए गए हैं। हैव बीन लग रहा है ना। सच एज द, जैसे कि मेड इन इंडिया, ये एक उनके जो कार्य हैं उनका नाम है। ठीक है, उन्होंने पहल, इनिशिएटिव, उन्होंने पहल किसको उद्देश्य दिया? एम्ड, किसको उद्देश्य दिया? एट बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उसको और ज़्यादा बूस्ट किया जाए।
ठीक है, और यानी एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सो इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत अच्छा है ये। कभी भी इन सब चीज़ों से मत घबराओ कि भाई ये एक सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब हम इसमें सब्जेक्ट कहाँ से ढूंढें, ऑब्जेक्ट कहाँ से ढूंढें, कैसे क्या करें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सिंपल। अब इसी को ही एक्चुअली में जो ये जो वर्ड्स होते हैं ना छोटे छोटे, ये बीच बीच में कॉमा मारते हैं, ये न्यूज़पेपर के ही होते हैं। ये सारा मैंने न्यूज़पेपर से ही उठाया हुआ है, काफ़ी पुराना है, तो ये ऐसे ही काम करते हैं। तो बड़ा तरीका होता है, तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है इनको, कुछ मत करो। आपने जो पहले शब्द पढ़े हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, जैसे अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व के अंतर्गत, बस। अब आगे की कहानी शुरू। वेरियस, भिन्न प्रकार, रिफॉर्म, ठीक है। हैव बीन, इम्प्लीमेंट, ठीक है, जो भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं। सच एज, द, जैसे कि। मेक इन इंडिया, ये एक उनके जो उन्होंने काम किया उसका नाम है। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पहल करना, एम्ड का मतलब होता है उद्देश्य। उनका पहला उद्देश्य क्या था? मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर है हिज गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको शॉर्ट में भी जीएसटी बोल सकते हो आप, ठीक है। सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर नेशन वाइड। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है, हिज का मतलब क्या होता है, ठीक है। हिज का मतलब क्या है, उसका, उसके, उसके, ये सिर्फ मेल के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? मेल के लिए यूज़ होता है ये वर्ड, ठीक है। उसका, उसकी, उसके, और फीमेल के लिए हर यूज़ होता है, ठीक है, सिंपल। अब सेंटेंस को, बहुत सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हिज गवर्नमेंट, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ऑल्सो, भी, इंट्रोड्यूस करती है क्या? इंट्रोड्यूस करती है क्या? जीएसटी, ठीक है। गुड्स का मतलब होता है माल, ठीक है। कोई भी माल, चीज़, सामान होता है उसको गुड्स बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सिंप्लीफाई, सरलता, मतलब सरल तौर पर सिंप्लीफाई टैक्स स्ट्रक्चर नेशन वाइड, ठीक है। अब उन्होंने उसको और सरल बना दिया है, यानी कि सिंप्लीफाई, इन्होंने जब से जीएसटी लागू की है तब से उनकी गवर्नमेंट ने जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको और आसान बना दिया है। इससे क्या था, पहले लोग टैक्स ही नहीं भरते थे, अब एटलीस्ट कम से कम टैक्स तो भर रहे हैं। पहले सरकार के पास कुछ नहीं आता था, सब खा जाते थे जितने भी बड़े लोग हुआ करते थे। अब सरकार के पास एटलीस्ट कुछ तो आता है, तो ये बहुत अच्छी उन्होंने नीति निकाली थी। अब नेक्स्ट आता है मोदीज़ फ्लैगशिप। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको लिख लेना, फ्लैगशिप। मोदीज़ फ्लैगशिप मतलब मोदी के मुख्य कार्य। मोदीज़ का मतलब मोदी के, ठीक है, के का की, ये प्रेपोजिशन का एक पार्ट होता है। ऑफ लगा के भी यूज़ कर सकते हो और ऊपर अपोस्टर डाल के एज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मोदीज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम, मोदी के मुख्य प्रोग्राम क्या थे? स्वच्छ भारत अभियान। इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था? मेक इन इंडिया। अब स्वच्छ भारत के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर क्या क्या कार्य थे, ठीक है। ये स्वच्छ भारत अभियान के अंदर किस चीज़ पे फोकस किया गया था? ऑन क्लीननेस एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। इन दोनों चीज़ों पे स्पेशल ध्यान दिया गया था, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। अब एडिशनली का मतलब हो गया क्या? एडिशनली का मतलब हो गया अतिरिक्त, और अतिरिक्त डिजिटल इंडिया। अब ये तीसरी चीज़ आती है जो उनका तीसरा मुख्य कार्य था, डिजिटल इंडिया। वो चाहते थे भारत को पूरा डिजिटल इंडिया बनाना, ठीक है, भारत को पूरा डिजिटल इंडिया बनाना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? डिजिटल इंडिया। अब इसके अंदर क्या? इनिशिएटिव एम्ड, फिर दोबारा वही वर्ड यूज़ कर दिया, मैंने आपको पहले बताया था। पहला उद्देश्य था एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना इनटू किस में? डिजिटली में, ठीक है। एम्पावर्ड सोसाइटी, एम्पावर्ड सोसाइटी का मतलब क्या होता है? एम्पावर्ड सोसाइटी, तो एम्पावर्ड सोसाइटी का मतलब होता है सशक्त समाज, ठीक है। वो समाज जिसका अधिकार है किसी चीज़ को पाने का, उसे क्या बोलते हैं हम? एम्पावर्ड
सोसाइटी, ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको याद कर लेना, बहुत काम आने वाला वर्ड है ये, ठीक है। और ये भी कर लेना आप, इनिशिएटिव एम्ड, और स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो ठीक है, जल्दी से हम दोबारा से इस पैराग्राफ को यहाँ से पढ़ते हैं। मोदीज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम, ठीक है। फ्लैगशिप मोदी जी के जो मुख्य प्रोग्राम थे क्या थे? स्वच्छ भारत अभियान थे, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान में उन्होंने किस चीज़ पे फोकस दिया? क्लीननेस पे और सैनिटाइजेशन पे। एडिशनल, अतिरिक्त रूप में, और उन्होंने क्या करा? डिजिटल इंडिया बनाना चाहा। डिजिटल इंडिया बनाने के लिए उन्होंने उस पर किस किस चीज़ पे उन्होंने पहलकदमी की, यानी कि ये पहला उद्देश्य क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, किस में? इनटू, बदलना है किस में? एम्पावर्ड सोसाइटी, यानी डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी, ठीक है। एक सशक्त समाज के अंदर उनको बदलना है। तो ये उन्होंने कार्य किए थे इसके अंदर, ठीक है। एंड देन ये आता है आपका लास्ट। अब इसके अंदर एक और पॉलिसी आती है, ये है इन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। अब जो उनकी जो विदेश की नीति थी, विदेशी नीति थी मोदी जी की, क्या थी? देखो, फिर इन्होंने हैज़ लगा दिया है यहाँ पे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इस स्ट्रेंथ का मतलब तो आप समझते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ताकत। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हैंड का मतलब हो गया ये आपका, ये थर्ड फॉर्म हो गई इसकी, हैज़, हैव, हैड, तीनों के साथ ही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उन्होंने वेरियस का यूज़ कर दिया, मतलब भिन्न प्रकार, वेरियस कंट्रीज़, भिन्न प्रकार की कंट्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब आपको पता ही है, किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। प्रेजेंस का मतलब आपको पता ही है, क्या? उपस्थित करना। ग्लोबल स्टेज का मतलब आपको पता ही है, ग्लोबल स्टेज का मतलब क्या होता है? वैश्विककरण, मतलब वैश्विक स्तर। वैश्विक मतलब पूरे ग्लोबलाइज के, मतलब विदेशी स्तर पर काम करना, ठीक है। तो पहले टुकड़ों में चीज़ों को समझ लो, कैसे समझाया था मैंने? टुकड़ों में पहले चीज़ों को समझ लो, ठीक है। इन फॉरेन पॉलिसी क्या करा? स्ट्रेंथ, मजबूत, ठीक है। वेरियस कंट्रीज़, अन्य प्रकार की, मतलब भिन्न प्रकार की कंट्रीज़। इंक्रीज़, बढ़ाना। उपस्थिति, किस चीज़ की उपस्थिति? ग्लोबल स्टेज, ठीक है, वैश्विक स्तर पर। अब इसको हिंदी, इसकी प्रॉपर हिंदी हम कैसे पढ़ेंगे? अभी हमने टुकड़ों में तो पढ़ लिया, अब इसको प्रॉपर ही हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको हिंदी में कैसे रीड करेंगे? अब हम टुकड़ों में तो पढ़ लिया, ठीक है। भिन्न देशों के साथ, भिन्न देशों के साथ, ठीक है, भिन्न देशों के साथ संबंध मजबूत किए। मजबूत क्या किए? संबंध, यानी कि ये पूरा स्ट्रेंथ एंड टाइज, ठीक है। मजबूत किए संबंध, ये टाइज का मतलब संबंध है। भिन्न देशों के साथ संबंध मजबूत किए, ठीक है। और और वैश्विक स्तर पर, और वैश्विक स्तर पर भारत की, वैश्विक स्तर पर भारत की उपस्थिति को बढ़ाया, ठीक है। अब भारत की उपस्थिति को बढ़ाया कैसे? ये यहाँ पे देखो, इंक्रीज़ किया, बढ़ाना, इंक्रीज़ किया किसकी? भारत की उपस्थिति, उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इंडिया, या इंडियाज़ प्रेजेंस, ठीक है। किस पर? वैश्विक स्तर पर, ठीक है। तो इसका यही हुआ मीनिंग। तो भारत की उपस्थिति को बढ़ाया उन्होंने। बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप कहो तो उसको मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसकी हिंदी भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा, क्या है क्या नहीं है। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, हिसाब से पढ़ें, ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस ना दें। और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, या और भी चीज़ें होती हैं लाइफ में। कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट है वही इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ लोग बहुत बाद में भी पढ़ते हैं। और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि इंसान का पैशन और एक टेस्ट बन चुका है कि इंग्लिश पढ़ना है हमें, और अच्छी बात है, पढ़नी भी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आनी भी चाहिए। तो पढ़ो, अच्छी बात है, और बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। और प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी कहें। और इस चैनल के माध्यम से मेरा जो मोटिव है वो यही है कि आप सबको बहुत अच्छी इंग्लिश आए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड अब इसका हिंदी जो वर्ज़न है वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, क्या है ये? इसकी हिंदी है, पीएम नरेंद्र मोदी की उपलब्धियाँ, ठीक है। तो ये अच्छे से रीड कर लेना।
अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ से मैच कर लेना। मैं चाहता हूँ, मैं वैसे ये लिखने में और वो लिखने में, दोनों चीज़ अलग से लिखने में बहुत टाइम लगता है यार। वीडियो बनाने के अंदर 15-20 मिनट की वीडियो के अंदर कम से कम 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। अगर गलती हो गई तो कुछ फिर एडिट करके फिर दोबारा उसको सही करना पड़ता है। तो सुबह से शाम तक जॉब पे से आता हूँ, फिर ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये इसकी हिंदी है, ठीक है। ध्यान से बहुत अच्छे से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन क्लिक करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।